हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और सभी तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी और हमने उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ों के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत ही आसान से शब्दों में हम लोग सीखेंगे और हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई घटना पास्ट में घटित हुई थी और किसी अन्य क्रिया के घटित होने से पहले समाप्त हो गई थी। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक घटना घटित हुई थी और एक घटना उसके पहले भी घटित हुई थी। यानी कि पास्ट के भी पास्ट में घटना घटित हुई थी। इसका मतलब यहाँ पे दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है। तो जो घटना सबसे पहले घटित हुई उसके बारे में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले इसका पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो इसका पहचानने का तरीका यही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका है, चुका है, चुके हैं, चुकी थी वगैरह, उसके है की जगह पे यहाँ पे था लगा हुआ होता है। तो देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगे होते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह आ चुका था, वह पढ़ चुका था, वो खेल चुका था, ये सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इतना आसानी से नहीं होता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आजकल के दौर में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। लेकिन चूँकि ये चैप्टर में है और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वह सो चुका था या वह सो चुका, दोनों में कोई फ़र्क हमको नज़र नहीं आ रहा। तो चूँकि चुका था यहाँ पे लगा हुआ है तो हमको लगेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। लेकिन वह पढ़ चुका था या वह पढ़ चुका, इसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वह पढ़ चुका था या फिर उसने पढ़ लिया, दोनों सेंटेंस सेम ही है। लेकिन इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का भी सेंटेंस है और हकीकत यही है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। तो अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे समझें कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, यहाँ पे एक घटना पास्ट में घटित हुई थी और किसी अन्य क्रिया के घटित होने से पहले ही समाप्त हो गई थी। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे दो घटनाओं के बारे में बात हो रही है। एक घटना घटित हुई थी पास्ट में, उसके पहले भी एक और घटना पास्ट में घटित हुई थी। तो जो उसके पहले जो घटना घटित हुई थी पास्ट में, उसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको ये सारी कन्फ्यूज़न, सारी दुविधा जो है से दूर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, दो काम हुए यहाँ पे, एक मेरा आना और दूसरा तुम्हारा सोना। तो मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे, तो यहाँ पे कौन सा काम पहले ख़त्म हुआ? यानी कि तुम पहले सो चुके थे, जब तक मैं आया तुम सो चुके थे, तो तुम्हारा सोने वाला काम पहले ख़त्म हुआ। तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो मेरे आने से पहले, तो जो मेरे आने वाला काम है उसका हम लोग सिंपल पास्ट में करेंगे। तो एक ही सेंटेंस में दो पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, एक सिंपल पास्ट टेंस का और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अभी इसको मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मेरे आने से पहले तुम सो चुके थे, इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो यू हैड स्लेप्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और आई स्लेप्ट जो हो गया वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो ट्रेन खुलने का काम सबसे पहले ख़त्म हो चुका था, तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और मेरे पहुँचने से पहले, यानी मेरे पहुँचने का काम बाद में हुआ, हालांकि ये भी पास्ट टेंस में हुआ है, लेकिन पास्ट के भी जो पास्ट में होता है काम, उसका अनुवाद हम लोग करते हैं परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे यही थोड़ा सा पेंच है, यही थोड़ा सा समझने की चीज़ है। तो उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था हैव या हैज, उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया गया है। ये पास्ट पार्टिसिपल हम लोग का होता है हैड। इसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे हम लोग सारा सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका बहुत ही मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताता हूँ, जिसका मैंने प्रॉमिस वीडियो के शुरू में किया था। तो वो चीज़ यहाँ पे ये है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि जब पास्ट टेंस में दो कार्य होते हैं तो उनमें से जो कार्य पहले ख़त्म होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और दूसरे कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये मैंने वीडियो के दौरान ही ये बात मैंने आपको बता दी है, आपने शायद नोट कर लिया होगा इसको। तो पास्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, लेकिन जो कार्य सबसे पहले ख़त्म हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है और दूसरा कार्य जो बाद में ख़त्म होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी मैंने फिर से दिया है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तब समझ जाएंगे कौन सा पहले काम ख़त्म हुआ। तो डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर आया उसके पहले ही रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी के मरने का काम पहले हो चुका था। तो इसका हम लोग अनुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पेशेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड लगा दिया हमने, उसके बाद डाइड V3, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर हमने लिखा है। और अब क्या था, उसके बाद का काम क्या हुआ था, डॉक्टर का आने वाला काम उसके बाद हुआ था। रोगी पहले मर चुका था लेकिन डॉक्टर बाद में आया था, तो डॉक्टर के आने का ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो डॉक्टर केम बिफोर, डॉक्टर केम बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ऐसे इसका हुआ ट्रांसलेशन, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह के कोई भी डाउट्स अगर कोई आती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और शेयर और आपका सब्सक्राइब से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।